तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं जो कि G20 समिट 2023 के बारे में जानते हैं। इसमें जो कि दोस्तों G20 का जो बैठक हुआ दोस्तों, इसमें जो अध्यक्षता किया वो भारत ने किया और भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका बैठक हुआ और भारत ने इसका 18वां बैठक हुआ। G20 समिट का जो 18वां बैठक हुआ जो कि भारत ने इस बार किया। और साथ ही साथ दोस्तों समझ सकते हैं कि किस तरह से G20 एक तरह से जो कि दुनिया के विकसित देशों का, विकसित और विकासशील देशों का समूह है जो कि एक तरह से वैश्विक स्तर पर विश्व के कल्याण के लिए काम करता है और आर्थिक क्षेत्र में भी यह संगठन जो कि योगदान देता है। दोस्तों G20 समिट 2023 जो कि भारत में इसका आयोजन किया गया, भारत ने इसकी अध्यक्षता किया इस बार और भारत की राजधानी में नई दिल्ली में इसका एक तरह से बैठक हुआ और दुनिया के 20 देश शामिल थे। दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दिल्ली में मौजूद थे, भारत में मौजूद थे और यहाँ पे 5 बड़े डील किए गए। उस 5 बड़े डील के 5 बड़े फैसले लिए गए इस G20 समिट्स में। तो उसके बारे में जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन से 5 बड़े फैसले लिए गए G20 समिट्स में 2023 में, जो कि विश्व के कल्याण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के विकास के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम बोर्ड पे समझेंगे कि G20 समिट 2023 में जो 5 बड़े फैसले लिए गए, जो कि ये जो बैठक हुआ दोस्तों G20 2023 का जो बैठक हुआ दोस्तों वो 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक हुआ, जो कि 2 दिवसीय इसका बैठक था। और 2 दिवसीय बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए और 5 बड़े फैसले कौन कौन है दोस्तों उसके बारे में तो हम जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम एक अगली वीडियो इसमें तो हम जानते हैं कि G20 समिट है क्या, G20 सबसे पहले है क्या। तो G20 देखिए दोस्तों, G20 जो एक तरह से है और दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो कि विश्व के कल्याण के लिए काम करता है। और इसके बारे में G20 पर हम एक अलग वीडियो लाएंगे, जो कि G20 क्या है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है G20 का उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमको इस वीडियो में यही जानना है कि इस बार जो G20 सम्मेलन 2023 जो हुआ दोस्तों, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अध्यक्षता किया, तो इसमें जो कि 5 कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए दोस्तों उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं जो कि यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन को, यानी कि अफ्रीकन यूनियन को 2023 से पहले G20 में शामिल नहीं किया गया था और 2023 में जो कि भारत में इसका बैठक हुआ और भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता किया। G20 का भारत ने पहली बार अध्यक्षता किया और इस अध्यक्षता में भारत ने और साथ ही साथ जो दुनिया के जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जो कि भारत में आए थे उन सभी ने फैसला किया कि हमें अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना चाहिए। और साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन में जो कि अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका महाद्वीप के जो कि 55 देश शामिल हैं दोस्तों। इस तरह से अफ्रीकन यूनियन को इतने बड़े अहम समूह में, अफ्रीकन यूनियन को मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि अफ्रीकन यूनियन को G20 जैसे बड़े समूह में शामिल करने से समझिए कि एक नई विश्व व्यवस्था एक तरह से निर्माण होगी, नई विश्व व्यवस्था निर्माण होगी अगर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल इसलिए किया गया कि वैश्विक स्तर पर एक नई व्यवस्था एक तरह से निर्माण होगी, जिस तरह से कि विकासशील और गरीब देशों को भी कोई जो कि वैश्विक स्तर पर जो एक तरह से जो व्यवस्था है उसमें प्रतिनिधित्व करने को मिलेगा। यानी कि इसमें शामिल करने का जो महत्व है, एक तो महत्व है कि अफ्रीकन यूनियन के सभी देशों को, अफ्रीका महाद्वीप में आप जानते हैं कि बहुत सारे गरीब देश बसते हैं और उस गरीब देश के विकास के लिए इसे G20 में शामिल किया गया अफ्रीकन यूनियन को। और अफ्रीकन यूनियन को G20 जैसे अहम समूह में शामिल करने से एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, जिससे कि दुनिया के जो विकासशील और गरीब देश हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने को मिलेगा दोस्तों। इस मकसद से इसे अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया। इसका पहला जो कि बड़ा फैसला था। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फैसला जो कि G20 सम्मेलन 2023 में लिया गया दिल्ली में दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं और आगे है, जिसमें कि G20 की बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसहमति मिला। यानी कि G20 बैठक में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसहमति मिला। तो दिल्ली घोषणा पत्र है क्या? तो दिल्ली घोषणा पत्र में सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो कि दिल्ली घोषणा पत्र में सर्वसहमति जो मिला दोस्तों, एक तरह से ये जो है कि भारत के कूटनीतिक ताकत का उदाहरण है। दिल्ली घोषणा पत्र जो है दोस्तों एक भारत का कूटनीतिक ताकत का उदाहरण है। और G20 घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र में है क्या? ये दिल्ली घोषणा पत्र का जो आह्वान किया गया इसलिए किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को
को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून को बनाए रखना और साथ ही साथ शांति और स्थिरता के क्षेत्र में जो काम करने वाली एक तरह से जो बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखना, इसका सबसे बड़ा दिल्ली घोषणा पत्र का उद्देश्य है। और इसमें यही आह्वान किया है G20 की बैठक में जो दिल्ली घोषणा पत्र को जो सर्वसम्मति मिली, इसमें जो कि कहा गया कि इसका जो एक तरह से जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो इसमें जो आह्वान करता है इससे दिल्ली घोषणा पत्र में कौन कौन से एक तरह से जो वैश्विक स्तर पर विश्व के कल्याण के लिए किस क्षेत्र में योगदान देता है दिल्ली घोषणा पत्र, उसके बारे में तो हम आपको बताएं, जो रिपीट कर देते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो जैसे कि इस दिल्ली घोषणा पत्र का जो एक तरह से जो उद्देश्य है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना और साथ ही साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून को भी बनाए रखना और साथ ही साथ शांति और स्थिरता को बनाए रखने वाली बहुपक्षीय प्रणाली को एक तरह से बनाए रखना और उसका आह्वान करना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है दिल्ली घोषणा पत्र का। और साथ ही साथ भारत के कूटनीतिक ताकत का ये उदाहरण भी है। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, तीसरा जो है इसका तीसरा जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया दोस्तों, आगे समझते हैं कि भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक पर सहमति बना। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक पर सहमति बनी, यानी कि रेल लिंक पर सहमति बनी। तो ये जो दोस्तों रेल लिंक सहमति जो है सबसे बड़ा एक तरह से चाइना को मात देगा, चाइना को एक तरह से जवाब के लिए इस रेल नेटवर्क को बनाया गया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रोड बेल्ट इनिशिएटिव, रोड बेल्ट इनिशिएटिव के नाम आप जानते होंगे। रोड बेल्ट इनिशिएटिव जो कि चाइना का एक तरह से जाल बिछाया गया है, एक तरह से जो नेटवर्क है जो कि दुनिया के विकासशील और गरीब देशों पर, जो कि चाइना का एक तरह से जो आधारभूत ढांचे के नाम पर चाइना ने उसको इतना कर्ज के जाल में फंसा दिया है कि उसी कर्ज के जाल से बाहर निकालने के लिए भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप ने इस सहमति को, इस रेल लिंक पर सहमति बनाया है, जो कि चाइना ने विकासशील और गरीब देशों को उसके औकात से ज्यादा कर्ज दे रखा है। चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कि एक तरह से विकासशील और गरीब देशों को कर्ज देकर वो अपने जाल में चाइना फंसाया और उसके बाद जो कि उसको हड़प नीति को अपनाया चाइना और उसके बाद इतना कर्ज उसको दे देता था चाइना, जो कि वो सधा नहीं पाता था वो गरीब और विकासशील देश, तो उसके संपत्ति पर चाइना ने कब्जा करने का एक तरह से ठान लिया, उस दिमाग लगा दिया। तो इस तरह से भारत, इस तरह से दुनिया ने सोचा कि चाइना का जो एक तरह से विस्तारवादी नीति बढ़ते जा रहा है, तो चाइना को जल्द से जल्द सबक सिखाना जरूरी है। तो इसलिए G20 समिट 2023 में यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ उसमें जो कि भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप ने एक रेल लिंक पर सहमति बनाया, जिस तरह से कि एक तरह से चाइना का जो एक तरह से जो जाल बिछाया गया है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, उसी के जवाब में इसे तैयार किया गया, इसे सहमति मिला इस प्रोजेक्ट को। और यहाँ पे अगला है दोस्तों जो कि चौथा सबसे बड़ा फैसला है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया, जिसमें कि भारत, ब्राजील और अमेरिका जैसे देश शामिल है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कि ग्लोबल बायोफ्यूल यानी इसका मतलब हुआ कि वैश्विक जैव ईंधन पर व्यापार और समझौता के लिए इस बैठक में एक तरह से जो इसमें योजना बनाया गया, इस तरह से इसमें जो कि एक तरह से इससे एक तरह से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को इससे बढ़ावा मिलेगा जैव ईंधन अलायंस के माध्यम से। जैव ईंधन जो कि वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन का, बायोफ्यूल का एक तरह से जो अलायंस हुआ, उससे अक्षय ऊर्जा को, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और जो कि वैश्विक स्तर पर जो कि कार्बन का उत्सर्जन है उसको नेट जीरो करने में एक मदद मिलेगी। तो चलिए हम आगे समझते हैं इसका जो चौथा बड़ा फैसला के बारे में हम समझ लिए अच्छी तरह से दोस्तों, तो आपको, मुझे उम्मीद होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं पांचवा। तो हाल के सालों में दुनिया के देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई है। तो हाल के सालों में दुनिया के देशों में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास में कमी आई है, उस विश्वास की कमी को यहाँ पे इस G20 सम्मेलन 2023 में जो कि भारत की नई दिल्ली में हुआ, उसमें एक तरह से यह बैठक में योजना बनाया गया। इस बैठक में इसे सॉल्व करने का योजना बनाया गया कि हम इसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो हाल के समय में जो वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों में मतभेद और यहाँ पे विश्वास में कमी आई है, उस कमी को दूर किया जाएगा। तो और साथ ही साथ दोस्तों रूस यूक्रेन के युद्ध के तनाव को भी कम करने के लिए इससे पांचवी बड़ी फैसला में एक तरह से G20 की बैठक में यहाँ पे ध्यान दिया गया। तो चलिए किस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि इसमें 5 जो बड़े फैसले लिए गए G20 समिट 2023 में, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया, जो कि भारत ने पहली बार G20 समिट का एक तरह से जो अध्यक्षता किया। और एक तरह से यहाँ पे जो समझ सकते हैं इसका जो वेन्यू था दोस्तों,
यहाँ पे जो इसका जो लोकेशन था, समझिए कि G20 समिट 2023 जो कि भारत के राजधानी नई दिल्ली में हुआ, उसका लोकेशन था प्रगति मैदान में। एक तरह से इसका G20 सम्मेलन का बैठक हुआ और साथ ही साथ इसका जो वेन्यू था वो एक तरह से जो भारत मंडप के नाम से जाना गया, भारत मंडप एक तरह से उसका जो बिल्डिंग था उसी में बैठकर बैठक हुआ। और साथ ही साथ समझ सकते हैं किस तरह से, और यहाँ पे इसका जो मोटो था, जो भारत में जो इस बार जो G20 का बैठक हुआ 2023 में, इसका मोटो था वसुधैव कुटुंबकम। इसका जो मोटो था वो वसुधैव कुटुंबकम के नाम से इसका मोटो रखा गया। तो समझ सकते हैं किस तरह से जो कि भारत ने इस G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया अपने देश में, और इस बार इसने अध्यक्षता किया भारत ने। और भारत की अध्यक्षता में कितने बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया और ऐसे अन्य जो कि 5 बड़े फैसले को भी लिए गए। तो इस तरह से समझ सकते हैं कितना एक तरह से G20 सम्मेलन वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विकासशील और आर्थिक क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो चलिए समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह से G20 समिट 2023 का आयोजन हुआ और किस तरह से इसका एक तरह से जो फैसला लिया है उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया। दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं, इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।